नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है WFI यानी कि भारतीय कुश्ती संघ को लेकर के। सीधे तौर पर जो पहलवान रेसलर साक्षी मलिक हैं, उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि साक्षी मलिक का यह कहना है कि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं WFI के, संजय सिंह, अगर वो अपने पद पर बने रहते हैं तो मैं आज से कुश्ती छोड़ रही हूं। आपको बता दें, दरअसल भारतीय कुश्ती संघ WFI के चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद से एक बार फिर से जो पहलवान हैं, उन्होंने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। और जो जितने भी रेसलर हैं जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर चाहे हम बात बजरंग पुनिया की करें, साक्षी मलिक की करें या फिर विनेश फोगाट की करें, इन्होंने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। दरअसल आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया कि साक्षी मलिक जो है वो रेसलिंग को अलविदा कह रही हैं। दरअसल दिल्ली में गुरुवार शाम को रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई और कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने जूते उठाकर टेबल पर रख दिए और उठकर वहां से चली गई। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं संजय सिंह, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया अध्यक्ष बनते ही कि हम खेल पर ध्यान देंगे, जिसको खेल खेलना है वो खेल खेले, लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति में व्यस्त रहे। आपको बता दें, वहीं जब साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के बयान पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे क्या लेना देना। वहीं बृजभूषण सिंह से जब नए अध्यक्ष पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी नहीं बल्कि देश के पहलवानों की जीत है और जो पिछले 1-1.5 साल से कार्य रुके हुए थे हमारे कुश्ती संघ में, उन्हें अब तेजी से बढ़ाया जाएगा और जो जिनका नुकसान हुआ है 1 सालों में, जिन पहलवानों का, उनके बारे में सोचा जाएगा और अब उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सुनिए बृजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है, हैं? जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी PIL सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, क्योंकि हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई। और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग। देखिए, 11 महीने का कुश्ती पर ग्रहण लगा था। आज यह ग्रहण 11 महीने 2-3 दिन के बाद समाप्त हो गया और कुश्ती ऊंचाई पर गई थी तो पहलवानों की बदौलत गई थी। पहलवान थोड़ा सा हतोत्साहित थे, लेकिन वो पहलवान करंट में आने में उनको देर नहीं लगेगा और 10 दिन के अंदर माहौल जो है कुश्ती का फिर बदल जाएगा और फिर हम ओलंपिक में वही प्रदर्शन करेंगे जो देश हमसे चाहता है। आपको बता दें, वहीं जीत के बाद WFI के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से
ये हिदायत दे दी है कि जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है, यानी कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो अपनी राजनीति करते रहें। कुश्ती के जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 1 साल बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। अभी तुरंत हम लोग नेशनल की घोषणा करेंगे, अंडर 14 और जूनियर के बच्चों की। और कुश्ती के लिए जो भी काम करना है वो काम करेंगे। तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है और दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा। सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहे। रुके हुए टूर्नामेंट को तुरंत स्टार्ट कराना। जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर उसको नेशनल को करा के खत्म करना, और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना है। अगला सिंह जी का कितना योगदान है, किस तरीके से? सब योगदान उन्हीं का है। कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं। 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। आप कागज से मिटा सकते अध्यक्ष उनका नाम, पहलवानों के दिल से अध्यक्ष का नाम नहीं मिटा सकते। संजय भैया क्या लेके चले? संजय सिंह वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका निराकरण करेगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो सतर्कता बरतेंगे, उसमें पूछना क्या है। तो झूठा राजनीतिक आरोप था। अब बाकी हम लोग को कुश्ती को आगे बढ़ाना है, कुश्ती को करना है बस। बच्चों कुश्ती पीछे गई है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, रात दिन मेहनत करके कवर कर लेंगे नेताजी के नेतृत्व में। ये पहलवानों की जीत है। अब जो रुकी हुई कुश्तियां हैं, कुश्ती को आगे करेंगे। ओलंपिक ईयर है, आगे हम लोग ओलंपिक की तैयारी कराएंगे। क्वालिफाइंग में बच्चों को तैयार करना है, यही संदेश है। दबदबा कायम है, वो भगवान ने दे रखा है, वो हमने नहीं कायम किया, वो भगवान का दिया हुआ दबदबा है। आरोप सब निराधार है, वो कोर्ट निर्धारित कर देगा। उसको कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट उसको निर्धारित कर देगा। आपको बता दें कि आज तीनों पहलवानों ने चुनाव के बाद जो है वो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तीनों पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि हम लड़ाई नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, हमारा समर्थन करने देश भर से, दूर दूर से आए लोगों का आभार, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इसी के साथ ही काफी ज्यादा साक्षी मलिक जो है वो इमोशनल नजर आई और भरी हुई आवाज में साक्षी मलिक ने कहा कि पहलवानों ने WFI में महिला प्रेसिडेंट की मांग की थी, लेकिन सब जानते हैं कि ब्रिजभूषण का तंत्र कितना मजबूत है। मैं और बजरंग पुनिया गृह मंत्री से मिले थे, हमने बाकायदा लड़कियों के नाम लेकर उन्हें बताया था कि रेसलिंग को बचा लें, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुनिए साक्षी मलिक क्या कह रही हैं। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबको पता है कि आपको बता दें, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बजरंग पुनिया ने कहा कि पूरा देश जानना चाहता है कि खिलाड़ी इतने दिन चुप क्यों थे। हमने पिछले साल जनवरी में धरना दिया था, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। हम पहले सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, अब बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अंदर जितना दम था हम लड़े, लेकिन सरकार से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। इस दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि WFI में ब्रिजभूषण के राइट हैंड को अध्यक्ष बना दिया गया है। सब जानते हैं कि ब्रिजभूषण उसे अपने बेटे से भी ज्यादा मानता है। हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को भी लड़नी पड़ेगी। हमने ही नहीं, आज पूरे देश ने ब्रिजभूषण के तंत्र और पावर को देख लिया है। धीरे धीरे ब्रिजभूषण सिंह को कोर्ट से भी बरी कर दिया जाएगा। सुनिए बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं। सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से, कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सब ने देख ली, हमने भी देख ली।
जो हमारे से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट से, चाहे वो हमारे कोचिज हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें हम हैं, किसी का भी अब आगे भविष्य सेफ नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी घटना, चाहे वो कार एक्सीडेंट लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी A to Z कैसे भी आरोप लगा लीजिए, वो लगने शुरू हो जाएंगे आगे। क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की। जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी, उनमें उन्होंने 6 छोड़ दी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं। तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। आपको बता दें, वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेसलर विनेश फोगाट भी मौजूद रही और उन्होंने कहा कि हमने हर तरीके से कोशिश की कि दिल्ली की सड़कों पर बैठे, हमने क्लियरली नाम लेकर बताया था कि लड़कियों को बचा लीजिए। हमसे 3-4 महीने का वेट करने को कहा और कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह को आज अध्यक्ष बनाया गया, उसको प्रेसिडेंट बनाना मतलब खिलाड़ी लड़कियों को फिर से शिकार होना पड़ेगा। सुनिए विनेश फोगाट क्या कह रही हैं नए अध्यक्ष को लेकर के। सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए, क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है। लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि इसी साल देखने को मिला था कि कैसे जनवरी में इन पहलवानों ने जोरदार तरीके से जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया था और बार बार कहा यह जा रहा था कि ये पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन है वो इसलिए हो रहा है ताकि जो लड़कियां हैं, जो रेसलर आती थी, फीमेल रेसलर, उनके साथ यौन शोषण हुआ करता था, जिसके खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे देखने को मिला कि इस प्रोटेस्ट का कैसे राजनीतिकरण हुआ और इसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर शामिल होते हैं और ये जो पूरा का पूरा रेसलिंग का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, रेसलिंग के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ, ये धीरे धीरे मोदी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और सीधे तौर पर यहां पर पूरी तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा था उसका राजनीतिकरण हो जाता है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में संजय सिंह नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हरियाणा की पहलवान अनीता शेओरान को हराया है। संजय सिंह WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। बता दें कि बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता वाली WFI की पिछली बॉडी में संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। चुनाव में टोटल 47 वोट पड़े हैं, इसमें से संजय सिंह को 40 और अनीता को सिर्फ 7 वोट ही मिले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।